यहाँ पर हुकूमत वक्त से एक मुतालबा भी करना चाहता हूँ। वो मुतालबा ये है, घटिया किस्म की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। क्या इज्जत हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है? एक बुजुर्ग की जो बीवी थी वो बड़ी सख्त मिजाज वाली थी। जब भी वो बोलती तो फिर उसकी आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुना करता था। एक दिन उस बुजुर्ग के पास एक लड़का हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि आप अपनी बीवी के बारे में मुझे कुछ बताएं, आपकी बीवी कैसी है? तो इस पर उस बुजुर्ग ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, वो मेरी बीवी है, कोई गैर नहीं है, वो मेरी बीवी है। तो जब वो मेरी बीवी है तो फिर मैं अपनी बीवी की बातें तुमसे शेयर क्यों करूं? मैं अपनी बीवी के बारे में तुमसे तबसरा क्यों करूं? मैं अपनी बीवी की गीबत क्यों करूं? वो सवाल करने वाला बंदा वापस चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद कुछ यूं हुआ कि उस बुजुर्ग ने अपनी उस बीवी की हरकतों की वजह से उसको तलाक दे दी। वो बीवी भी वापस अपने घर को चली गई। अब वो सवाल करने वाला बंदा दोबारा दौड़ता हुआ आया और आके अर्ज करने लगा कि पहले तो वो आपकी बीवी थी, अब वो आपकी बीवी नहीं रही, अब आपने उसको तलाक दे दी है। तो लिहाजा अब तो बता दें कि आपकी बीवी में कौन सी हामी थी, क्यों आपने उसे तलाक दी है? तो इस पर भी उस बुजुर्ग ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, पहले वो मेरी बीवी थी, अब वो मेरी बीवी नहीं रही, मेरे लिए गैर बन चुकी है, मेरे लिए बेगानी बन चुकी है। तो मैं किसी बेगानी औरत के बारे में तबसरा क्यों करूं? मैं किसी बेगानी औरत की गीबत क्यों करूं? दोस्तान जी वकार, ये दो बातें वो हैं कि जिनको अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि हमारा घर फसाद से बचा रहेगा और हमारा घर अमन का गहवारा बन जाएगा। पहली बात ये है कि वो मेरी बीवी है या फिर वो मेरा शोहर है। जब हम अपने घरेलू मामलात सोशल मीडिया पे डालेंगे ही नहीं तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है? जब हम मनफी पहलुओं को सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आएंगे तो फिर कोई बंदा हमारे बारे में तबसरा नहीं करेगा। लोग तबसरा तब ही करेंगे जब उनको ये पता चलेगा कि इनके घर में क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी की पर्सनल ज़िंदगी की तरफ देखेंगे ही नहीं और मनफी तबसरा ही नहीं करेंगे तो फिर इससे हम गीबत से भी बचे रहेंगे और हमारी वजह से कोई दूसरा बंदा तंग भी नहीं होगा। लेकिन इस पुरफितन दौर में आप देखेंगे कि लोग सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल मामलात डाल रहे हैं, चाहे वो मुस्बत हैं चाहे वो मनफी हैं, सारे के सारे सोशल मीडिया की नज़र किए जा रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, ना ही मनफी ना ही मुस्बत, सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी से हमें जो एक सबक मिलता है वो यही है कि लोगों अपने घर के मामलात को सोशल मीडिया से बहुत 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 दूर रखो। अगर सुकून चाहते हो तो अपने पर्सनल मामलात बिलखुसूस जो बीवी और शोहर के दरमियान होते हैं उनको सोशल मीडिया के करीब भी ना आने दो। यहाँ पर हुकूमत वक्त से एक मुतालबा भी करना चाहता हूँ। वो मुतालबा ये है कि अगर कोई बीवी अपने शोहर की ज़ात के ऊपर उंगली उठाती है और उसकी वीडियोज़ लीक करती है, या फिर कोई शोहर अपनी बीवी की ज़ात के ऊपर उंगली उठाता है और उसकी वीडियोज़ लीक करने की कोशिश करता है, चाहे वो तलाक से पहले हो या तलाक के बाद हो, ऐसी घटिया किस्म की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। अगर
इस काम को आज रोका न गया तो फिर यही घटिया किस्म की हरकतें, यही बर्बादी, यही तबाही हमारे घरों तक भी पहुंच जाएगी। अगर इस तरफ तवज्जो ना की गई तो फिर याद रखिएगा एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो मर्द जो औरत के लिए हाकिम है, उस मर्द को औरत का गुलाम बना दिया जाएगा और औरत फिर मर्द के ऊपर हुक्मरानी करती नजर आएगी। और यहाँ पर यह भी बात करना चाहूँगा कि खुदारा जिंदा लोगों की भी कदर करें। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है कि बंदा जिंदा हो तो लोग गालियाँ निकालते हैं, जब चला जाए तो लोग कहते हैं बड़ा अजीम इंसान था, ऐसा तो था ही कोई नहीं। अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो ये हुक्म है कि उसके जाने के बाद उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाएं, लेकिन अगर कोई इंसान ज़िंदा हो तो फिर भी तो ये हुक्म है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उसको गाली ना निकाली जाए बल्कि उसकी इज्जत की जाए। सोचिएगा ज़रूर, क्या इज्जत हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है?